चलिए दोस्तों, आज हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली से देहरादून और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा सीधा टपकेश्वर महादेव मंदिर। रहस्यों का खजाना है और अनगिनत चीजें इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप मेरे साथ चलिए और तमाम तरह की रोचक और मजेदार जानकारी इस मंदिर के होने वाली है। वैसे तो महादेव के मंदिर तमाम हैं, उनके भक्त अलग अलग जाते हैं और उनके अलग अलग लीलाओं का आनंद लेते हैं, मगर ये टपकेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में निराला है और अद्भुत है। जी हाँ, टपकता रहता है शिवलिंग पे हमेशा जल। कहां से आता है, किस चट्टान से आता है, पहाड़ों के नीच में बीचों बीच में है वो। देखते हैं क्या रहस्य है, चलिए मेरे साथ। इस मंदिर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप पहुंच सकते हैं, क्या क्या जाने के रास्ते हैं, कितना टाइम लगता है, मंदिर की क्या मान्यता है, क्या खास बात है, वहां हमेशा क्यों भक्तों का तांता लगा रहता है और क्यों वहां मुराद पूरी होती हैं। जो भी जाते हैं और भगवान भोले से मांगते हैं सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो चलिए मेरे साथ इस ट्रिप पे। दिल्ली ISBT से नया एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली से देहरादून का, जो कि आपको मात्र 3 घंटे में देहरादून पहुंचा देता है। कोई जाम नहीं होता है और गाड़ी बिल्कुल फर्राटा भरती हुई जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर बस अड्डे से तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पे आप ऑटो कर सकते हैं, जो कि 150 रुपए में आपको यहाँ तक पहुंचा देगा। यहाँ की पार्किंग टपकेश्वर महादेव की बहुत सुंदर है। भोलेनाथ भी बहुत सुंदर हैं। चलिए अंदर। भोलेनाथ क्या कर रहे हैं देखते हैं। ये मुख्य द्वार है टपकेश्वर महादेव मंदिर का और जिस तरीके से हर मंदिर के बाहर अमूमन प्रसाद की दुकानें होती हैं और छोटे मंदिर भी वहां पे होते हैं जहां पे बड़ा विशाल मंदिर होता है, तो इसी तरह का यहाँ पे नॉर्मल नज़ारा है। और एक ये पेड़ मन को मोह लेता है, इसकी सुंदरता बड़ी अच्छी है, हरा और भरा भी है। प्रसाद की दुकानें लगी हैं और आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए भी कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उस तरह की दुकानें यहाँ पे हैं। और ये मुख्य द्वार से जब आप जाएंगे तो नीचे पर्वत की तलहटी में ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 125 सीढ़ी, जी हाँ 125 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, तब आप जाएंगे। मुख्य जो मेन मंदिर है शिवलिंग, वहां तक पहुंचेंगे। तो हमने भी धीरे धीरे इस रास्ते को तय किया है सीढ़ियों के द्वारा और नेचुरल चीजों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं। चारों तरफ पक्षियों की आवाज भी आ रही है। बेसिकली ये मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जो देहरादून में स्थित है। अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी सिद्धपीठ भी इसको माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 6000 साल पुराना इतिहास है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। प्राकृतिक गुफाओं के भीतर टोसा नदी के किनारे पे स्थित है। कुल मिला के अगर बात करूं तो महाभारत से भी इसके तार जुड़ते हैं। कौरवों के और पांडवों के गुरु रहे हैं आचार्य द्रोणाचार्य। इस गुफा के अंदर उन्होंने कई वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या की है, इसीलिए इसको द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो बहुत बड़े विशाल बजरंगबली के दर्शन होंगे और साथ में माता वैष्णो देवी की भी गुफा है। अगर आप इस मंदिर में आ रहे हैं तो बहुत लोग भूल जाते हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके चुपचाप निकल जाते हैं, माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये जो तोसा नदी है, इसके पार करने के बाद एक छोटा सा पुल बना है, उसके ऊपर से आप जाएंगे तो वैष्णो देवी की जो गुफा है वहां तक पहुंचेंगे। इसका जल स्तर बारिश में बहुत बढ़ जाता है और बहुत ऊपर तक 20-20 फीट ऊपर तक भी पानी इस मंदिर तक आ जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तरफ बजरंगबली हैं तो दूसरी तरफ भोलेनाथ बैठे हैं त्रिशूल लेकर के, बड़े ही सुंदर हैं। और आप देखेंगे यही मुख्य द्वार है यहाँ पर टपकेश्वर महादेव मंदिर का। अब हम चलते हैं इसके अंदर, क्या क्या होने वाला है चलिए जानकारी देते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी इसी गुफा के अंदर हुआ था और उनको पिलाने के लिए उनकी माता के पास दूध नहीं था, तो भोले शंकर से कहा तो उन्होंने यहाँ पे चट्टानों से दूध की गंगा बहा दी और चारों तरफ दूध टपकता था और अश्वत्थामा उसी को ही ग्रहण करते थे। जैसे ही आप अंदर चलेंगे तो यहाँ पे शनिदेव के मंदिर भी आपको मिलेंगे। आप यहाँ से उनका जयकारा लगाएं और आगे बढ़ें
और चारों तरफ अच्छे अच्छे और सुंदर नज़ारे देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये पवित्र गुफा का रास्ता है और जब आप अंदर जाएंगे तो नंदी भगवान भी वहाँ विराजमान हैं, आप उनको प्रणाम करें, उसके बाद ही आप भोलेनाथ से मिलें। अगर आपको कुछ कहना है और शॉर्टकट रास्ता आप अपनाना चाहते हैं तो नंदी जी के कान में आप अपनी बात कह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग के आगमन के साथ साथ यहाँ से जो दूध टपकता था वो अब पानी के रूप में टपकता रहता है और शिवलिंग जो अपने आप भगवान भोले शंकर ने यहाँ पे विराजमान किया था उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ये पानी हमेशा टपकता रहता है। कोई वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाया कि ये पानी टपकता कहाँ से है, इसका क्या मैटर। ये देख लीजिए अब आपके सामने यही मुख्य शिवलिंग है और इसी के ऊपर आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी पानी टपक रहा है। हमें चलने में भी दिक्कत हो रही है, पैर हमारे फिसल रहे हैं और ये शिवलिंग है, यही मैन मंदिर है। और ये आप पानी जो है टपकता हुआ देख सकते हैं कितनी तेजी से टपक रहा है और एक जगह से नहीं, इस तरह के तमाम यहाँ पे स्रोत बने हुए हैं। पूरे कपड़े हमारे इस समय गीले हो गए हैं और हम भोले शंकर का ध्यान कर रहे हैं और यहाँ पे जल चढ़ाने की व्यवस्था भी है, डमरू भी एक लगा हुआ है और त्रिशूल लगा हुआ है। भक्त बड़े धन्य और प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने भोलेनाथ से यहाँ पे आके मिलते हैं और आप उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं एक रिश्ता है भोलेनाथ का अपने भक्तों से जो जुड़ जाता है और वो उनको आशीर्वाद देते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। बहुत ही अच्छा वातावरण में ये मंदिर बना हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह छोटे छोटे और भी मंदिर आपको मिलेंगे। यहाँ पे अमूमन हमेशा ही मेला लगा रहता है भक्तों के आने का और कोई भी खाली नहीं होता है समय। कुछ लोगों की मान्यता है हनुमान जी के ऊपर सिक्का चुपकाएं, अपनी मान्यता मांग लें तो पूरी हो जाती है। सबकी अपनी अपनी बात है, मगर मुझे नहीं लगता, आप सच्चे मन से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी गुफा में आप पहुँचेंगे और अपने सर का ध्यान रखें क्योंकि गुफा नीची है, सर टकराने का इसमें खतरा रहता है। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग विराजमान है, आप यहाँ पे भी दर्शन करें भोलेनाथ के। यहाँ पे भी जल टपकता रहता है और पैर थोड़ा संभल कर रखें क्योंकि यहाँ पे पैर फिसलते रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल टपकता रहता है और तमाम तरह के देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं। आप उनके दर्शन करके आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। और इसमें जो आवाज़ आ रही है आप नदी में देख सकते हैं, इस तरह की भयंकर आवाज़ यहाँ पे हमेशा ही आती रहती है। तोसा नदी का नज़ारा आपका मन मोह लेगा। अगर आप चाहें तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं अगर भाव ज़्यादा तेज नहीं है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। मंदिर के अलावा यहाँ पे सल्फर गंधक युक्त एक जल कुंड भी है, आप जिसमें नहाकर अपनी त्वचा के जो रोग हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। और शिवरात्रि के अवसर पे सावन के महीने में यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त तरीके का मेला भी लगता है और जहाँ पे भक्तों की जो संख्या है बहुत भारी मात्रा में हो जाती है और यहाँ मेले का जो आनंद है और भी डबल हो जाता है। अगर सावन में आ रहे हैं तो संभल के आइए। चलिए अब हम वैष्णो देवी माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमसा नदी जो है इसके ऊपर से पुल बना हुआ है, एक लोहे का ब्रिज है, छोटा सा बड़ा सुंदर है, उसको हमने पार कर लिया है। बाकी मैं आपको बता दूं सुबह 4 बजे से ही दर्शन शुरू हो जाते हैं और रात के 10:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। इसमें कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये मंदिर। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो भगवान श्री कृष्ण कन की उंगली पे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पर्वत गोवर्धन उठाते हुए नजर आएंगे और सुंदर और हसीन पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए आप माता वैष्णो देवी की तरफ आगे बढ़ेंगे। शनिदेव भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे गणेश भगवान भी बैठे हुए हैं आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए। और जय माता दी का यहाँ पे एक बोर्ड लगा है और मंदिर रूप इसको दे रखा है और यहाँ पे विष्णु भगवान भी आराम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान भी यहाँ पे विराजमान है, आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और राम दरबार भी यहाँ विराजमान है। माँ वैष्णो देवी की गुफा का जो रास्ता है अब शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे खड़े होकर आप नहीं चल सकते हैं, आपको बैठ कर धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा क्योंकि गुफा का बहुत संकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है। आप टेढ़े मेढ़े होकर के घुटनों के बल रेंगते हुए आगे का सफ़र तय करेंगे। यहाँ पे अच्छी बात है कि इन्होंने लाइटें लगा रखी हैं तो रास्ता अच्छे से यहाँ पे मुझको दिख रहा है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे आगे कोई भी नहीं है, सबसे आगे मैं चल रहा हूँ और मुझे चलने में बहुत परेशानी हो रही है। एक हाथ से मैंने क्योंकि फ़ोन भी पकड़ रखा है यहाँ पर।
और अंदर जाते ही जहाँ पे माँ वैष्णो देवी की 3 पिंडियां विराजमान है, यहाँ पे इतनी जगह है कि आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो जुड़ी हुई बहुत सारी कॉपी किताबें की यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप किताब खरीद सकते हैं और कुछ आपको घर के लिए, पूजा पाठ के लिए शंख वगैरह, दिए वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है, उनको चलने में दिक्कत है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, तो यहाँ पे एक व्यवस्था और भी बहुत अच्छी है। ऊपर से ही नीचे जो आप देख रहे हैं ये लिफ्ट बनी हुई है और आप लिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लिफ्ट से ही चलेंगे इस बार, और हमने लिफ्ट में बैठना तय किया है। और इस लिफ्ट में बैठने का जो चार्ज है मैं आपको बता दूं, एक पर पर्सन आदमी का 20 रुपये लेते हैं। आप 20 रुपये लेकर के इस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 125 सीढ़ी अगर आप ना चढ़ना और उतरना चाहें तो 125 सीढ़ी आप बच जाएंगी और आप सीधा लिफ्ट से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो महादेव आपको नजर आएंगे। आप दर्शन करके आगे का रास्ता तय करेंगे। बहुत बड़ा और विशाल घंटा लगा है और इस घंटे को देखते ही मेरी तो बजाने की इच्छा हो गई और मैं इसको बजाऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा। थोड़ा सा उचक के मुझे बजाना पड़ेगा। हमारी जो मैडम जी हैं इनकी बस की तो नहीं है बजाना, मगर मैं कोशिश करूंगा उछल के। और ये मैंने कोशिश की मगर मेरे से बज नहीं पाया। मैं दूसरा राउंड मारूंगा इस बार, देखता हूँ बजेगा या नहीं। और फाइनली बज गया है। जय भोलेनाथ, जय शंकर शंभू, जय हो प्रभु तुम्हारी जय जयकार। 1 घंटा और यहाँ पे लगा है, मेरी बजाने की इच्छा है और मैंने इसको भी बजा दिया है। और इसकी जो धुनी है बहुत दूर तक गूंजती है। पहाड़ों में एकदम सन्नाटा है और इस आवाज़ को सुनने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। अगर मेरे चैनल पर दी गई जानकारी बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे दी गई जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की अद्भुत जानकारी मैं आपके लिए लाते रहूंगा, क्योंकि मैं हूं वही आपका पुराने वाला ARFM रेनबो अनूप सोनी और चैनल का नाम है RDX ट्रैवल। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।